खंडवा में जमीन कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर खंडवा रोड पर 3 एकड़ जमीन पर अपने अपने कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। जहां किसान ने कहा कि जमीन पर कब्जा करने के लिए उसके और परिवार के साथ मारपीट की गई। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि यह जमीन मैंने कुछ महीनों पहले ही खरीदी थी। इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया। भगवान नारायण सुरमा जोशी में रहता हूँ, का निवासी हूँ। मेरे खेत पे सुबह आया तो रात में कोई खंबे खड़े करके चले गए। मैं खंबे हटाने गया तो मेरे को श्याम पाटीदार और इन्होंने मेरे को मारा। 25-30 लोग आके हम खेत पर आए तो फिर मेरी ज़मीन है सर, मैं 20-25 साल से मैं उस पर कब्जा है मेरा। मैं खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन ही है, इसके अलावा कोई ज़मीन है ही नहीं सर। सब पूरे कागज़ हैं सर मेरे पास, कंप्लीट कबाड़ा है सर। दादाजी ने मेरे को दी है सर ज़मीन, मैं दादा के पास रहा हूँ सर। मैं उन्होंने मेरे को वसीयत की हुई है ये ज़मीन, मेरे अंकल लोगों ने सर। बताइए ना। गोविंद चंपालाल, गिरधारी चंपालाल, इन्होंने फर्जी तरीके से केस चला के मेरा उन्होंने नामांतरण करा लिया। उन्होंने फिर 21 जुलाई को उन्होंने रजिस्ट्री करी, जबकि एडीएम कलेक्टर के यहाँ साहब पे आनूप के अधिकारी के यहाँ केस चल रहा था सर। उनको नोटिस भी चली गई, सब चली, उसके बावजूद उन्होंने ये रजिस्ट्री कर दी सर। यहाँ तो कोई आया नहीं। अब मेरे नाम पे वो एडीएम साहब ने जमीन वापस आ गई सर मेरे नाम पे। श्याम पाटीदार। अब रात में सब कौन ने गाड़े, अभी सुबह आए थे सर। वो उन्होंने तो मारा मेरे को, हमको, मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे बच्चे को मारा सर। अब हम खेती नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे सर हम, क्योंकि हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है साहब। जमीन मेरे नाम पे है ना सर। भरोती है बनी, 2 भरोती मैंने अभी नई भरोती बना ली, पुरानी भरोती भी है सर। आज की तारीख में किसके नाम पे है? मेरे नाम पे भगवान नारायण सुरमा जोशी के नाम पे है सर। उसमें आपकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं? मेरी जमीन कोई कब्जा नहीं है सर, मेरा कब्जा ही है ना सर, आज से पहले से भी सर। श्याम पाटीदार कौन है? खंडवा के हैं सर। ये सर भाजपा के प्रवक्ता हैं सर। कोई मैं विधायक से आदमी हूँ मैं। बोले हमको न्याय चाहिए साहब। भाई साहब, मेरी जमीन पे तार फेंसिंग है। 1 एकड़ 18 डिसमिल जमीन मेरी खरीदी हुई है। मुझे मेरे जो चौकीदार है उसका फोन आया कि बोले भैया एक लेडीज और 6-7 आदमी अपनी तार फेंसिंग उखाड़ रहे हैं। और हम पास में गए तो हमको पत्थर मारे। रामनगर थाने में मैंने टीआई साहब से बात करके साहब ने बोला आप इस पार्ट पे डग्गा बोले पहुंचा रहा हूँ, आप इस पार्ट पे पहुँचो, बोले मैं डग्गा पहुंचा रहा हूँ। मैं वहाँ पे पहुंचा, पुलिस आती, इतनी देर में जो लेडीज है अंदर, वो जो लोग थे वो मेरे ऊपर आ गए एकदम। उन्होंने पीछे से मेरे पर राड से हमला कर दिया। दो उखाड़ते हुए वीडियो वगैरह सब मेरे पास में। लोग बोल रहे हैं कि तुम रात में जाकर उनकी जमीन पर फोटे गाड़ दिए, तो क्या करो? मेरी तार फेंसिंग तो पहले से ही है। मेरा बोर्ड वगैरह भी गड़ा हुआ था, बोर्ड वगैरह भी इन लोगों ने उखाड़ दिया। मैंने जमीन उनके परिवार से खरीदी है। उनका कोर्ट केस चल रहा है आपस में, अभी लगा है पिछले महीने मेरी जमीन खरीदने के बाद में। तो भाई जो कोर्ट का निराकरण होगा वो तुमको भी मानना, हमको भी मानना। भाई जो जमीन मैंने खरीदी है उसमें मैं भी काम नहीं करता, आप भी काम मत करो। वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं रहती। मार्केट एक भगवान है, भगवान का लड़का अंकित है, एक मुकेश करके हैं, पीर पोखर वाला है जो किसान नेता बनता है वो है, जो भगवान है इसी का भाई है। 8-9 लोग थे, इन्होंने अचानक मेरे ऊपर हमला किया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जमीन को लेकर आपसी विवाद है, इसकी निष्पक्ष जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें यहाँ पर एक जमीन को लेकर के कुछ विवाद चल रहा है 2 पक्षों में। एक पक्ष के हैं भगवान पटेल जी जो किसान संघ से जुड़े हुए हैं, और दूसरा पक्ष है इसमें श्याम पाटीदार, ये लोग इसमें। तो इनका जमीन का विवाद पहले से भी चल रहा है, लगभग 1.5-2 माह से इनके आपस में चल रहे हैं। और दोनों ही पक्ष आज शिकायत कराने थाने आए थे, और इनका दोनों का ही एलिगेशन था कि दूसरे पक्ष ने उनके साथ में मारपीट की। इसमें एक पक्ष की तरफ से ज़्यादा चोटें होने से जो ये पाटीदार वाला पक्ष है उनकी तरफ से रिपोर्ट हुई है, और दूसरा पक्ष है जिसको लेके अभी किसान संघ के लोग मेरे पास में आए थे, और उनका एलिगेशन था कि पुलिस जो है इसमें एक तरफा कार्रवाई कर रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो इसमें मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि दूसरे पक्ष को भी जो चोटें हैं उसका मेडिकल कराएंगे और निष्पक्ष रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी
उचित है, उचित रूप से इसमें कार्रवाई की जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले की छानबीन कर जमीन विवाद को खत्म करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।